हेलो दोस्त, हैप्पी होली। लेकिन कुछ लोगों का क्वायरी है होली से ज़्यादा। कुछ लोग कह रहे हैं होली ख़त्म हो गया हमारे लिए, क्योंकि रेलवे लाइव बता रहा है सेकंड डीबी आएगा। ऑफिशियल नोटिस कहीं आया है क्या? हमें तो वेटिंग लिस्ट चाहिए। तो देखिए, हम तो कह रहे हैं वेटिंग लिस्ट देना चाहिए, लेकिन जब ऑफिशियल नोटिस कब आया था तब आप कोर्स सेल और परचेज करने में बिजी थे और रेलवे अपना काम कर गया। तो ऑफिशियल नोटिस से ही मैं बता रहा हूँ कि सेकंड डीबी आएगा। मैं बिना ऑफिशियल नोटिस के पेपर कटिंग की बात ही नहीं करता। दूसरा, आरआरसी बिलासपुर एसीआर का सेकंड डीबी कटअप कितना जाएगा, ये भी लोगों का क्वायरी था। तो बिलासपुर में अगर आप ईडब्ल्यूएस का हैं तो ये क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई कैंडिडेट नहीं है और 21-22 सीट खाली रह गई ईडब्ल्यूएस की। तो ख़त्म बात, ईडब्ल्यूएस की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। बाकी बच गए यूआर, ओबीसी, एससी और एसटी कम्युनिटी के कैंडिडेट। उनका एनालिसिस यहाँ पे करेंगे और देखेंगे कि क्या होगा बिलासपुर में। तो दोनों पब्लिक का ही कमेंट है और कैंडिडेट के काम के लिए होली दिवाली सब छोटा पड़ जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक एक करके आते हैं। पहला एक कैंडिडेट जी के आई हैं, हनीफ खान जी का है कि बिलासपुर का कब आएगा। इन्होंने और ऐसे कई लोगों ने 10-12 बार कमेंट कर लिया है। तो चलिए इनकी डिमांड पूरा कर दिया जाए। आज समय भी है और टाइम भी है, कोई बात नहीं है। तो चलिए आप चलते हैं दूसरे बात, और दूसरा आप चलते हैं ऑफिशियल नोटिस की। डेट तो आपने जानते ही होंगे, 7/4/2022। और ये रेलवे जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेलवे मिनिस्ट्री लिखा रहता है, ये पेपर कटिंग तो हो नहीं सकता, इतना तो पता ही है। और अगर कन्फ्यूजन है तो कोरिजेंडम एंड अमेंडमेंट नंबर 4 आप डेटेड 4 का देख लीजिएगा। इस समय जब नोटिस आया था तो बहुत ज़ोरों शोरों से सेल हो रहा था कि 229 रुपये में, 299 रुपये में आप टेस्ट लगाइए और जाके यहाँ पे टेस्ट दे सकते हैं, फुल टेस्ट देख सकते हैं, भाई और बहनों सब भी दे सकते हैं, डिस्काउंट भी मिलेगा। ये सारा चीज़ें चल रहा था। तब तक रेलवे भी अपना डिस्काउंट ओपन कर लिया, और ओपन कर लिया वेटिंग लिस्ट को हटा के क्या कर दिया, सेकंड डीबी कर दिया। यही इतना अंतर है बस। और वेटिंग लिस्ट देना चाहिए, मैं इसका सपोर्ट करता हूं, लेकिन रेलवे जब खेला कर दिया, कोरिजेंडम कर दिया, तो अब 1-1.5 साल बाद करके आप बहुत ज़्यादा सुधार नहीं कर सकते हैं। और वो दिख रहा है कि एक एक मेगा ट्वीट होने के बाद भी 3 से 4 दिन में कोई सिंगल रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आ रहा है। इसका कारण है यही कोरिजेंडम ऑफ अमेंडमेंट। और जो जागे हैं वो देर से जागे हैं, और अगर पहले जगे थे तो लोगों को गुमराह कर रहे थे। सिंपल सी बात है। तो चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे आपका सिंपल सी कोरिजेंडम पे आएंगे। तो कोरिजेंडम में सबसे पहले देखिएगा, कोरिजेंडम में क्या था कि सबसे पहले था कि 1.5 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, जो कोरिजेंडम करके 1.1 कर दिया गया था। यानी कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वेटिंग में कैंडिडेट नहीं जाएगा या स्टैंड बाई में नहीं जाएगा, एक्स्ट्रा कैंडिडेट कोई नहीं होगा 5% वाला, ये हट गया। और सेम कोरिजेंडम एनटीपीसी के लिए था, वहाँ 1.5 के बदले 1.05 नहीं था, यानी 50% वेटिंग लेने के बदले वहाँ भी 1.1 हो गया था। हम यहाँ ग्रुप डी लेवल 1 की बात कर रहे हैं या ग्रुप सी की बात कर रहे हैं, जो लेवल 1 का पोस्ट है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लेवल 1 की पोस्ट में सिंपल सी बात है कि कोई वेटिंग नहीं देगा। लेकिन साथ में ही दूसरा उसके सेकंड सेंटेंस था, ये फर्स्ट सेंटेंस में तो ये था 14.3 का। दूसरे था कि एडिशनल कैंडिडेट को जब हम इम्पेनल तभी करेंगे जब कोई पोस्ट हमारे पास खाली रहेगी। उसको बदल के इन्होंने क्या कर दिया था, इन केस शॉर्टफॉल ऑफ इम्पेलमेंट कैंडिडेट and other agency RRB reserved to right to utilize the candidate down the merit list and required as per the merit and option of the candidate. This is however is not confirm vested right of the candidate of considered अपॉइंटमेंट। यानी मेरिट को डाउन करके दोबारा से बुलाएगा, उसी को हम सेकंड डीबी बोलते हैं। सेकंड बार बुलाना मतलब डाउन डिमेरिट करना, मतलब सिंपल सी बात है, पहले मेरिट 70 गया था, अब 69.15 अगर ले रहा है तो डाउन डिमेरिट, और ये सेकंड डीबी ही होता है बस। इसी के बाद इसका इसी पैराग्राफ को एक बार और रिपीट किया था, जहाँ पे आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें भी वही चीज़ों को कर दिया था कि अगर कैंडिडेट जितनी पोस्ट नोटिफाई है उसमें शॉर्टफॉल हो गया इम्पैनल करने में, यानी 100 वैकेंसी है और 80 लोग ही ज्वाइन किए, तो 20 लोगों को डाउन डिमेरिट करके रेलवे बुला सकता है। ये रेलवे के पास अधिकार है और ये टेक्निकली सही भी था, क्योंकि इनको तो वेटिंग से बचना था और जो कैंडिडेट की आज डिमांड है उससे बचना था। सिंपल से आप समझ गए होंगे। यानी ऑफिशियल नोटिस आ गया था, बस आपने देखा नहीं, और देखा तो कैंडिडेट को गुमराह किया, क्योंकि आपकी उस समय प्रायोरिटी क्या थी, कोर्स को सेल करना। और 299 रुपये में आप ए टेस्ट सीरीज लगाइए और ए
टेस्ट खरीद लीजिए। इसके कारण से ये चीज़ें अंदर की तरफ दब गया और उल्टा हमें बोला जा रहा है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें है, भीड़ है, भीड़ तंत्र में सही बोलने वाले को उल्टा बोला जाता है। कोई बात नहीं, चलते रहेगा। तो चलिए यहाँ पे सही बात है, इसको हटाते हैं, हम चलते हैं बिलासपुर पे जो लोगों का कैंडिडेट था। बिलासपुर में पीटी क्वालिफाई नॉट क्वालिफाई तो सब आपको पता ही होगा, बाकी कंडीशन कैंडिडेट को बताने की ज़रूरी नहीं है। पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट 1865 है, उसमें से 212 यूआर में 283, एससी में, एसटी में 206, ओबीसी में 1049 और 145 ईडब्ल्यूएस में थे। लेकिन 145 में से सबके सब कैंडिडेट 167 वैकेंसी थी, कोई सीसीए इनमें नहीं क्वालिफाई किया, एक आधी किए होंगे और बाकी नहीं किए, जिसके कारण से ईडब्ल्यूएस वाले को सबके सब सीट मिल गया। तो ईडब्ल्यूएस यहाँ पे ख़त्म है, ईडब्ल्यूएस की कोई बात नहीं करेगा। और ईडब्ल्यूएस में बात इसलिए नहीं करेगा कि इनका कटअप भी आपको 40 दिखेगा और ये भी दिखेगा आपको जब एक मिनट नीचे, एक बार नीचे की तरफ आएंगे तो ये 22 सीट खाली भी रह गई है, 21-22 सीट है, वो भी आपको दिख रहा है। यानी इनके कैंडिडेट की तो अब ज़्यादा इशू ही नहीं है। 145 कैंडिडेट थे, 166 वैकेंसी थी, तो कोई बात ही नहीं है। अब चलते हैं बाकी कम्युनिटी का क्या स्टेटस है उसको जानने के लिए। कटअप आपने देखा होगा तो कटअप 60 से 65 गया था, तो 4.9 यानी 5 नंबर के आस यूआर का, उतना ही आपका एससी का, 6.22 एसटी का, 5.22 ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 0.33 बढ़ा था। वो लास्ट वाला कैंडिडेट जो भी नंबर रहा होगा उसी का आया था। अब यहाँ पे देखिए ये कटअप ओबीसी का 5.22 बढ़ा है। ये नहीं सोचिए कि ओबीसी को 366 सीट मिला था, यहाँ पे 277 सीट जो ईडब्ल्यूएस वाले सारे ओबीसी का लेके चले गए हैं। 333 पूरे यहाँ पे ईडब्ल्यूआई आपका सीसीए कैंडिडेट यहाँ क्वालिफाई थे, उसमें से 237 आपके सब ओबीसी में क्वालिफाई थे और 76 एससी कम्युनिटी में, जिससे कारण से ओबीसी को मात्र 100 सीट मिला, क्योंकि 277 सीट आपके सीसीए ले गए, 6 सीट आपके ले गए एक सर्विसमैन और 33 सीट पीडब्ल्यूडी वाले ले गए। यानी 266 सीट 366 में से ओबीसी का लेके चले गए थे, जिसके कारण से 100 सीट के लिए वो 5 नंबर बढ़ा है केवल, बाकी कैंडिडेट यूआर में क्वालिफाई हैं। इस कटअप को देखते हुए अगर पूरी हम डिटेल में आएंगे तो पूरा डिटेल हमारे पास यहाँ बनता है कि जो ओपन वैकेंसी बचेगा वो बचता है 1266। कितना घटाने के बाद 1266 कितना घटाने के बाद, तो जो आपकी कम्युनिटी वाई कैंडिडेट जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 398 सभी क्वालिफाई कर गए, उसमें से ईडब्ल्यूएस का मात्र एक कैंडिडेट थे, बाकी कैंडिडेट यूआर, एससी, एसटी और ओबीसी के थे 398 में। तो ईडब्ल्यूएस का ये बेनिफिट यहाँ पे था जो आपको एक्सप्लोर हुआ और ओबीसी का नुकसान था, जिसके कारण से उनकी 100 सीट ही मिलेगी। अब इसके बाद ये देखेंगे तो 1266 सीटें बची थी। 1266 सीटें भरने के लिए जो वैकेंसी था इस प्रकार बचा, यानी ओबीसी में 100, 166 ईडब्ल्यूएस में, लेकिन 144 ही कैंडिडेट थे तो यहाँ पे सीटें रह गई खाली। उसके बाद 96 आपका एसटी कम्युनिटी का और एससी कम्युनिटी का 134 और 770। पीटी में जो क्वालिफाई हुए, पीटी के बाद डीबी में जो क्वालिफाई हुए 1240 कैंडिडेट जो नॉर्मल कम्युनिटी के हैं, एक सर्विसमैन सीसीए और पीडब्ल्यू छोड़ के, तो 150 यूआर, 182 एससी, 110 एसटी, 654 आपके ओबीसी और 144 ईडब्ल्यूएस। लेकिन 654 में 100 ही सीट था तो 544 सीट यूआर में चले गए, 14 सीट एससी से चले गए, 48 सीट आपका एसटी से चले गए। ईडब्ल्यूएस से कितनी गए या न गए वो तो सीटें और बढ़ जाएगी। अगर ईडब्ल्यूएस के सीट यूआर में गए तो ये 42 क्या 40-45 सीट ईडब्ल्यूएस का खाली चला जाएगा यहाँ पे, तो ये ख़त्म कहानी हो गई। उसके बाद जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं उनका एक रेशियो बनाने के लिए 146 कैंडिडेट हमने रखा है, यानी जो पीटी क्वालिफाई में से 150 यूआर के चले गए और टोटल पीटी क्वालिफाई कितने थे यूआर में, तो टोटल आप देखिएगा तो 212 थे, तो मात्र 62 के आसपास यूआर का जनरल कैंडिडेट बच रहे हैं जो आगे फाइट करेंगे। और प्लस में जो कैंडिडेट ये वाला 186 है जो यूआर में करीब करीब कुछ नंबर परसेंटेज से कम होने पे जो बटेगा वो जोड़ देंगे तो 248 कैंडिडेट यूआर में दिखेगा और 87 कैंडिडेट अभी दिख रहे हैं आपके टोटल घटाने उठाने के बाद आपके एससी में
एसटी में 92 और 198 कैंडिडेट ओबीसी में दिख रहे हैं, यानी 624 कैंडिडेट अभी हैं जो पीटी क्वालिफाई हैं। अगर डायरेक्ट रूप से दिखना है तो इधर से, और कैलकुलेशन या शिफ्टिंग के बाद देखना है तो इधर से, यानी टोटल 624 कैंडिडेट अभी वेटिंग में है यहाँ पे। अब 634 में से अगर देखें तो पर नंबर जो ऊपर नंबर जो बढ़ा था 4.99, ओबीसी का 5.22, वो सब का हम डिवाइड करेंगे तो हमें दिखता है कि पर नंबर जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे अगर देखें पर नंबर में, तो यूआर में अगर देखें, यूआर शिफ्टिंग के बाद ये 248 पे 62 पे करेंगे तब तो कोई बात नहीं है, एक ही बार में सारा 62 निकल जाएगा। और यूआर में जैसे ईडब्ल्यूएस में कोई नहीं बचा, यूआर में भी कोई नहीं बचेगा। लेकिन हम वैसा नहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जो भी रूल कहता है उसके हिसाब से। तो 50 कैंडिडेट पर नंबर पे 17 कैंडिडेट इधर, 15 इधर, 38 इधर, और लगभग ये वैकेंसी खाली है होगी, 10% लिया है जो सेकंड डीबी के लिए। तो हमें दिखता है कि यूआर में 1.54 तक कट ऑफ कम हो सकता है, एसी में आपका 1.05, एसटी में 0.75 और ईडब्ल्यू आपका ओबीसी में 1.73। यहाँ पे ओबीसी ज़्यादा इसलिए दिख रहा है कि ओबीसी का एक्चुअल कैंडिडेट 100 ही सीट लिया है, बाकी सारे कैंडिडेट यूआर में है। तो ये ध्यान रखिएगा, जितने सीसीए अगर 2, 4, 5, 10, 20 भी सीसीए एब्सेंट हुए या किसी कारण से नहीं ज्वाइन किए, वो डायरेक्ट बेनिफिट ओबीसी को मिलेगा। उसका मैंने यहाँ पे मार्क रख रखा है, इसलिए ये नंबर ज़्यादा दिख रहा है। थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें हो सकता है। यूआर का कटअप भी उसी तरह घट सकता है, क्योंकि यूआर में भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओबीसी से ही है। तो यानी ओबीसी और यूआर का कटअप यहाँ पे मैं ज़्यादा घटा रहा हूँ टेक्निकली, इसलिए क्योंकि टेक्निकली ये कहता है कि ओबीसी में कोई भी कैंडिडेट चेंज होगा तो ओबीसी में होगा, और ओबीसी का कुछ भी चेंज होगा तो वो रिफ्लेक्ट यूआर में करेगा। क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी में जो यूआर में कैंडिडेट 770 लेने हैं, उसमें से 654 कर रहा हूँ यहाँ से, 1 मिनट, 770 है तो 654 और कुछ कैंडिडेट ये वाला कर दे तो 554 कैंडिडेट इधर और 100 इधर, यानी टोटल ओबीसी का ही सारा खेल है। यहाँ पे ओबीसी पे ही डिपेंड करेगा यूआर का कटअप, और यूआर का कटअप डिपेंड करेगा ओबीसी पे। तो दोनों एक तरफ से अल्टरनेटिव हो गया है। तो मेरे तरफ से ये एनालिसिस यहाँ का यही है कि आपका 1 नंबर के आसपास में कुछ बन रहा है तो उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि ये सीट एक्सपेक्टेड है कि 10% खाली होगा, इससे किसी कम्युनिटी में ज़्यादा या कम भी हो सकता है। तो जितना ज़्यादा कम होगा उस पर ये नंबर भी चेंज हो सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।